तो यहाँ से शुरू है गौरव भाई के शादी के रिचुअल। हमारे यहाँ पे एक बड़ी पापड़ करके रिवाज होता है, मीन्स रिचुअल होता है, तो ये मैं वो कर रही हूँ। एंड ये है कुकू गालने का प्रोग्राम, मतलब पत्रिका छपती है देवी देवता के नाम की, तो वो प्रोग्राम था। एंड देन हो गई हमारी पैकिंग शुरू, जो कि बरी की पैकिंग है। लड़के की शादी है तो सिर्फ हमारे यहाँ से बरी ही जाती है, तो उसकी पैकिंग शुरू थी। देन भैया आ गया था, तो घर भैया का वो बोलते हैं हमारे उसमें बनोला, या फिर मराठी में कहते हैं नारियल पानी, या फिर एज अ गेस्ट की शादी के पहले उसको एक ट्रीट देना था। तो हम यहाँ पे झगड़ रहे हैं, उसको मेरे हाथ से कुछ नहीं लेना था, ये खोल वो लिफाफा, तो वो बहुत चिल्लम चिल्ली कर रहा था, बट फिर मान गया कैसे तो भी करके, बहुत झगड़ झुगड़ के। तो मैंने ही भैया के लिए बहुत अच्छा सा खाना बनाया था। मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, कढ़ी बनाई थी, राइस बनाया था। एंड मीठे में क्या बनाया था मैंने आइसक्रीम भी बनाई थी। तो ऐसे सब, काजू की कतली लाई थी, ये सब मैंने किया था। तो मस्त खाना किया था भैया का, जबकि मुझे टाइफाइड था, पर भैया का ही शादी थी और करना तो था ही। फिर हम लोग के यहाँ में मूंग बिखरने का प्रोग्राम था और छोटा सा गीत का प्रोग्राम था। तो ये उस दिन का है। मूंग बिखेरने के प्रोग्राम में थाली में मूंग लेते हैं और उसको लोग चुगते हैं, मीन्स ऐसा होता है एक रिवाज। गीत वगैरह थे, झाले वाड़ने थे, सो हम लोगों ने मज़ा किया। ये थे झाले वाड़ने, ये शायद दूसरे दिन के झाले वाड़ने होंगे समझो। हाँ, ये दूसरे दिन के थे। पहले दिन मैं नहीं थी, मैं बिज़ी थी क्योंकि मुझे वाइंड अप करना था, और भैया भाभी शादी के बाद मेरे यहाँ पे ही उतरने वाले थे, इसीलिए। फिर ये थे थर्ड दिन के झाले वाड़ने। तो मेहंदी डे था एंड 4-5 लुगाइयाँ चाहिए होती है, तो हम लोगों ने फ्लैट में ही बुला लिया था, फ्लैट की लेडीज़ों को। एंड यहाँ पे मैं मेहंदी भी लगा के हूँ, बट झाले वाड़ना लेना है तो इन्जॉय किया, मतलब हम लोगों ने थर्ड झाले वाड़ना भी, थर्ड डे का। तो ये हम लोग निकलने वाले थे शादी के लिए पूना। शादी भी पूना में हुई, लड़की भी पूना की थी, बट अरेंज मैरिज सेटअप था पूरा। एंड ये भैया पूजा वगैरह कर रहा है, वाइंड अप। फाइनली जब हम निकल रहे थे, ये हम आ गए पुलगांव स्टेशन पे, और हमारे पास इतना लगेज था। इन्होंने वैसे बहुत सारे लोग बुला के रख दिए थे गाड़ी में सामान चढ़ाने के लिए, सो इजीली हम लोग चढ़ गए गाड़ी में। एंड जो झाले वाले थे 4th डे के, वो गाड़ी में हुए, बट उसके मेरे पास वीडियोस नहीं है। देन ये थी भैया की एंट्री, जो कि 3 तारीख का था ये फंक्शन, मीन्स संगीत संध्या, जिसमें हम लोगों ने खूब सारा परफॉर्मेंस किया, अलग अलग डांस किए। लड़की वालों की तरफ से ज़्यादा डांस थे, हमारी तरफ से ज़्यादा नहीं थे, बट मेलोडीज़ थी एंड लॉन्ग टाइम के थोड़े सॉन्ग थे। सो ये एंट्री वगैरह है, जो कि हम लोगों ने खूब मज़ा किया। नेक्स्ट डे की पूजा शुरू हो गई, मतलब घी विनायक होता है हमारे इसमें हल्दी होती है, मायरा होता है, बरी का प्रोग्राम होता है। एंड देन भैया की शादी में फूलों की हल्दी थी, तो हम लोग वही कॉस्ट्यूम पहन के फूलों की हल्दी के हिसाब से, एंड कुल देवी को पूजना होता है। तो बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं एक मारवाड़ी शादी में, तो वो सब निपटाते हमको टाइम हो गया था। एंड देन थी फूलों की हल्दी।
की हल्दी बहुत मस्त हुई थी, हमने गेम खेले, डांस किया, बहुत मज़ा किया बेसिकली। तो ये थी लड़के वालों की तरफ से बरी, मतलब 2.5 बेस होता है हमारे इसमें। मारवाड़ी रिचुअल अगर कोई जानता है तो सबको पता है। तो बहुत सुंदर गई थी, बहुत मज़ा आया था। ये है सारी चीज़ें जो हमने दी थी बरी में। एंड बरी में जो भाभी थे, हम लोग को खोल भरना होता है, सब जाते हैं। मतलब एक अच्छा रिचुअल है और बहुत ही मान से जाते हैं और मान से एक्सेप्ट की जाती है बरी। तो बहुत सुंदर हुई थी हमारे यहाँ की बरी। एंड पैकिंग वगैरह जो मैंने आपको वीडियो बताया था, ये वो भाभी ने पैकिंग किए थे। और सामान जितना भी है वो मम्मी और मेरी चॉइस का ही है, सिर्फ घाघरा वगैरह भाभी के चॉइस का था। देन हम लोग यहाँ पे भैया को रेडी कर रहे हैं, सब जिया जी लोग। एक्चुअली यहाँ पे भैया का भी जवाई प्रेजेंट है, मीन्स पवन, एंड पवन के भी जिया जी प्रेजेंट है, मतलब जीजू। सो अच्छे से रेडी हुआ। देन रेडी होने के बाद गनगौर पूजनी होती है, तो वो पूजी भैया ने। सो पूजा के तुरंत बाद भैया चढ़ गया घोड़ी पर, निकासी निकल गई भैया की बारात। सो एंजॉय करो आप बारात वीडियो में। तो बारात में खूब एंजॉय किया, सबको बहुत नचाया। मेरे पास अभी मोबाइल में जितने वीडियो प्रेजेंट है मैं बस वो डाल रही हूँ, क्योंकि छोटी छोटी क्लिप कहीं चले नहीं जाए। एंड देन उसके बाद हम आ गए मंडप की तरफ। तो ये पूना का महेश्वरी भवन है। तो ये जो भैया भाभी खड़े हैं, वही भैया भाभी की वरमाला होगी, वही मंगलाष्टक हुआ और वहाँ से उनकी एंट्री होगी, जो कि बहुत ही रॉयल हुई थी और बहुत सुंदर दिख रही थी। सो आप भी इंजॉय करिए आगे आगे वीडियो में भैया की एंट्री। गणनायकं गजमुखं भुवेश्वरं सिद्धिदां बल्लाळो के लिए तदेव लग्नं
अब ये है भैया की रिसेप्शन एंट्री, जिसमें हमको बहुत घाई हो गई थी क्योंकि हमको तुरंत रिसेप्शन के बाद में मिलनी भी करना था एंड पापा को वो लुगाई जैसा सजाते हैं, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, वो करना था। और फटाफट 3:30 बजे हमको स्टेशन के और इतना सारा लगेज लेकिन रवाना भी होना था। सो ये है रिसेप्शन की एंट्री। जम गया। हाँ अब जम गया। हाँ फुल एंजॉय। शादी से पुलगांव लौटने के बाद सबसे पहले भैया भाभी मेरे ही घर आए थे, मीन्स मेरे ससुराल में। तो मैं रूखा रूखा कैसे वेलकम कर सकती थी, तो स्टेशन से भगते हुए मैं आई, मैंने झाड़ू वगैरह किया, थोड़ा सा सजाया एंड देन मैंने भैया भाभी का वेलकम किया था फूलों से। एंड भाभी यही फ्रेश हुए थे, भैया यही फ्रेश हुआ था एंड देन हम वापस रेडी होके गए थे मम्मी के यहाँ पे घर पर। लाइट चालू कर दे फिर तू। देखो ये इनके पापा थे, बाजू वाली इनकी मम्मी। तो ये है मम्मी के यहाँ का सेटअप। ये कुछ रिवाज रिचुअल्स चलेंगी पूरा टाइम। तो इसमें क्या होता है कि भाभी भैया सरकाएगा उसके कटार से, मीन्स चक्कू होता है उसके पास एक कटार से, उससे सरकाएगा और भाभी बिना आवाज़ किए ये सारी थालियाँ उठाएगी और मम्मी के हाथ में देगी। तो देखो कि भैया ने ये गेम कितना एंजॉय किया और कितना मज़ा किया था। क्यों? ये तकलीफ होती है ना। बस बस रे बस रे। आवाज नहीं आने को ना, आवाज आने का मतलब क्या है? अबे दूसरे करने देना, खींचने देना उनको। वो थाली कोई बात नहीं, सरका आराम से। तेरे को लगता वैसे सरका, तेरी मर्जी से सरकाओ ना। आवाज आ गई। बस रे गौरा, बस रे तकलीफ होती रे। ये फिर की वजह से थाली मिस नहीं इसको लेंगे। ये पूरा उठाया से। आ जा नहीं तेरी बहुत पास हो रहा, दूर करो ना थोड़ा ये। ऐसे वहाँ पे थपकन बैठी थी वहाँ पे तो। पल्ले वगैरह नजर नहीं है उसकी अभी। है ना अभी आपकी होगी है? हाँ ठीक है, हो जाए। अभी आवाज नहीं आने को ना। इधर समय। बस कहीं मत ले जाना। और सरकार जा रहे आवाज तो आ रही लेकिन। नहीं होना, अरे बस ना। आवाज नहीं आने को ना, तुम आवाज कर रहे हैं। ये भी फुल उसका सरकार कुछ नहीं होता, उठा के समय। उधर से आवाज नहीं आना। हाँ फिर चलो आवाज करो इधर से इसका। आवाज नहीं ना। नहीं नजदीक अभी होगा आखिरी के 2 है, अब जाने दो जितना दूर जाता हो। ये दीवार तोड़ लेना फिर। दीवार ही नहीं तो दीवार के बाद ये वाला दूर जाता है डायरेक्ट पर इंडिया की तरफ। घर पास में पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ हाँ फिर वो थपकन बैठी थी वो देखो कितनी ना दफ्तर बैठे जी कैसे अच्छा परेशान भी भाभी कितना कर रहा? गौरव भैया परेशान कितना कर रहे तुम? देखो भाभी अभी से परेशान कर रहे हैं। हाँ फिर वो बैठी थी कि नहीं बैठी थी ये बोलो। हाँ ये बात भी सही नहीं है। पर भगवती ये वीडियो चालू है, वीडियो में पूरा ये मैंने होता ये भी गेम ही है मम्मा इनके भैया लोग कौन थे? नहीं बा इनके भैया मतलब ले भाव एक साथ। नहीं बा मैं ले नहीं। ले ले। नजदीक लो एकदम आई को नजदीक। नहीं, ये दूर देंगे। और ज्यादा
और दो, हाँ ये यहाँ तक लेना है, और ले यहाँ तक, हाँ और ले यहाँ तक, ऐसा है। पल्लवी को अगर बोली कि आना करके और तू आ इधर। मैं आपको बता दूं ये बहुत ही कम रिचुअल्स जो इतने शॉर्ट्स मेरे मोबाइल में थे, बस मैं वो बता रही हूँ। पकड़ाई की रस्म होती है, जुआ जुई होती है, नीम से मारना होता है। जुआ जुई मतलब वो दूध से ढूंढते हैं अंगूठी, देव दर्शन होता है, एंड बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। और बहुत सारी छोटी छोटी क्लिप्स अदर मोबाइल में थी, पर मेरे पास जितनी थी मैंने उतनी आपसे शेयर करी। तो भाई की शादी बेसिकली बहुत मस्त हुई थी और बहुत मज़ा आया था। सो हैप्पी मैरिड लाइफ टू भैया एंड भाभी, एंड ये लोग अच्छे रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मम्मी पापा का ध्यान रखे, बस और कुछ नहीं चाहिए। अपने अपने जीवन को सराय बढ़ाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। सो ऐसी थी भैया की शादी। दादू एक बार बस दाढ़ी गोड़ी मत लगा इतनी अबे बस बाबू ने 1 रुपए भी देती तो भी चलता तो। ये तुम्हारा चॉइस है कि किसी और का चॉइस है, पहले ये बताओ। आपको पसंद आया? भाभी को पसंद है, आपकी चॉइस है? तो सबकी तो चॉइस। अच्छा सबकी चॉइस है। थैंक यू अरे बस दीदी ले भाई तेरे चक्कर में मेरी चांदी हो रही, सोना हो रहा है।